मैक्सिको की 25 साल की फातिमा बनी मिस यूनिवर्स 2025। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स के ग्रैंड फिनाले में फातिमा को पहनाया गया यूनिवर्स का ताज। मिस यूनिवर्स 2025 में भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में जगह नहीं बना पाई और इस रेस से बाहर हो गई। विदेशी हैंडलर ने डॉक्टर मुजम्मिल को भेजे थे बम बनाने के 42 वीडियो। एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए भेजे गए थे वीडियो। पीएम मोदी ने शादी से पहले स्मृति मंधाना को दी बधाई। स्मृति और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल को पत्र लिखकर बधाई। जूनियर ट्रंप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत यात्रा के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति के सामने सर झुकाकर प्रणाम किया। उनके साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी मौजूद। विदिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को किया संबोधित। सीएम ने 39 करोड़ 80 लाख की लागत के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में एक्सपो 2025 का शुभारंभ करते नजर आए। एमएसएमई और फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश के स्कूलों में यूनिफॉर्म के स्वेटर नहीं पहनने पर अब छात्रों पर लगी होगी कार्रवाई। छात्रों को किसी भी रंग के स्वेटर पहनने की मिली आजादी। झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनेगा मध्य प्रदेश, गरीबों को दिए जाएंगे जमीन के पट्टे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फैसला। सागर में मस्जिद के पास खुदाई में मिले भगवान राम की मूर्ति। हिंदू संगठनों ने मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का दावा किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विदिशा दौरा। 39 करोड़ 80 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण। 135 सामुदायिक भवन और हाट बाजार की सौगात दी। दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान हुआ क्रैश। हादसे में विमान के पायलट की दर्दनाक मौत। हादसे पर आईएफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला गृह विभाग। विजय सिन्हा को भूमि राजस्व और खनन विभाग की जिम्मेदारी। शनिवार को राजस्थान दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओम माथुर की विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी होंगे शामिल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। स्कूल शिक्षा में नामांकन में गिरावट को लेकर पत्र लिखा गया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल के अपर सचिव से पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर राजभवन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्व पुस्तक का लोकार्पण किया। कहा, ये पुस्तक का सोए हुए को जगाने का काम करती है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। रायपुर स्थित निवास पर दिया गया सम्मान। ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक का आरएन तिवारी ने सम्मानित किया। कटनी में बीजेपी ऑफिस में एसआईआर की समीक्षा बैठक का सांसद वीडी शर्मा बैठक में शामिल हुए। बोले, घुसपैठियों को देश से बाहर करके रहेंगे। छिंदवाड़ा में फिर सक्रिय हुई बीजेपी। संभाग प्रभारी की अगुवाई में बैठकें कर संगठन को फिर सक्रिय किया। बैठकों में सांसद, विधायक और पूर्व प्रत्याशी, जनप्रतिनिधि समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खैरागढ़ महोत्सव में पहुंचे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका। 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव में हुई शामिल। बिलासपुर हाईकोर्ट में विवेक शर्मा बने महाधिवक्ता। अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कर रहे थे काम। प्रफुल्ल कुमार की जगह लेंगे विवेक शर्मा। मऊ के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का मकान गिराने पर रोक। हाईकोर्ट ने 15 दिन का स्टे लगाया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद सिद्दीकी और हमूद सिद्दीकी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। भोपाल में 2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का लगा है आरोप। एमपी प्रमोशन में आरक्षण का मामला। हाईकोर्ट में इस पक्ष के वकीलों ने रखा अपना पक्ष। एससी की गाइडलाइन का पालन नहीं होने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी 2024 के परीक्षा परिणाम घोषित। धमतरी के अनंत गुप्ता ने सीजीपीएससी में मारी बाजी। बिना कोचिंग के 26वीं रैंक हासिल की। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के टाइम टेबल जारी किए गए।
बिलासपुर में अरपा किनारे बनी करोड़ों की सड़क कांग्रेस ने नगर निगम पर निजी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। मैहर जिले में बीएलओ ने समय से पहले पूरा किया एसआईआर का कार्य। एसडीएम ने बीएलओ को किया सम्मानित। व्हाइट टाइगर सफारी ट्रिप की भेंट। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। इसी के तहत ओंकारेश्वर में मॉक ड्रिल की गई। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल हुई। एबीवीपी ने राज्यपाल को लिखा पत्र। आरजीपीवी में धारा 54 लगाने की मांग की। ग्रेड लेन के लिए गलत एसएसआर तैयार करने वालों पर कार्रवाई की मांग। भोपाल में विकास कार्यों के नाम पर हो रही पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया। हाईकोर्ट ने कटाई और गलत तरीके से की जा रही शिफ्टिंग पर तत्काल रोक लगाई। इंदौर में रन इंदौर मैराथन का आयोजन किया होने वाला है। फिटनेस स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर आयोजित किया जाएगा मैराथन। 23 नवंबर को शुरू होगा कार्यक्रम। बड़वानी में ठंड बढ़ी। जिला अस्पताल की ओपीडी में 750 से ज्यादा मरीज पहुंचे। बच्चों बुजुर्गों में सर्दी खांसी के मामले ज्यादा। ओंकारेश्वर में बस स्टैंड के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक नारायण पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रायपुर के रेडक्रॉस भवन पहुंचे पीएससी अभ्यर्थी। कलेक्टर ने चयनित अभ्यर्थियों से की मुलाकात। नौकरी के दौरान आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए मार्गदर्शित किया। श्योपुर में किसान न्याय यात्रा की गूंज। जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो सदन में करेंगे धरना। महासमुंद में नेशनल हाईवे 53 पर किसानों और ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। स्थल परिवर्तन होने से किसान है नाराज। ग्रामीणों का आरोप लंबी दूरी, ज्यादा लागत और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कांकेर के रिसेवाड़ा में आंगनवाड़ी सहायिका ने अपनाया ईसाई धर्म। नाराज ग्रामीण नहीं भेजते बच्चों को आंगनवाड़ी पढ़ने, जिससे 15 दिन से आंगनवाड़ी में लटका के ताला। चित्रकूट के कठौता गांव में लोगों का अनोखा प्रदर्शन। पेयजल संकट और खराब सड़कों के विरोध में किया प्रदर्शन। लापता सरपंच और सचिव की तस्वीरों की समृद्धि पूजा कर रहा अनोखा प्रदर्शन किया गया। जबलपुर के होम साइंस कॉलेज में छात्राओं की बड़ी समस्याएं। छात्राओं की सप्लीमेंट्री आने पर उठे सवाल। रीचेकिंग के नाम पर फीस लेने और फॉर्म भरवाने का विरोध। गुना फतेहगढ़ में किसानों का चक्का जाम। सड़क पर रेड कर जताया विरोध। बिजली नहीं मिलने से है नाराज। ईई को बुलाने की मांग पर अड़े। नीमच में मजदूर के परिजनों ने किया एनसीबी कार्यालय का घेराव। सीबीएन मादक पदार्थ तस्करी में मजदूर को फंसाने का लगाया गया आरोप। खैरागढ़ में सोनपुरी गांव में किसानों ने तहसीलदार कार्यालय का किया घेराव। एग्रीटेक का पोर्टल में रकबा कटौती और फसलों की गलत प्रविष्टि के विरोध में धरना। सिंगरौली में बुनियादी सुविधाओं की कमी से वकील परेशान किसानों ने कलेक्टर से की मुलाकात। तहसील ऑफिस में मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की मांग। छतरपुर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा। युवक पर हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने का आरोप। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की मारपीट। गरियाबंद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नगर पालिका में पदस्थ इंजीनियर संजय मोटवानी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शौचालय निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बिल जारी करने के लिए मांगी थी रिश्वत। देवास पुलिस ने 1.5 वर्ष पुरानी लूट का किया खुलासा। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने युवक से मारपीट कर लूटी थी बाइक, लैपटॉप और दस्तावेज। रायपुर में नशे का कारोबार करने वालों पर एक्शन। न सुबह 4 बजे से 60 टीमों ने दी दबिश। पुलिस ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दतिया में पीतांबरा पीठ के निर्माणाधीन पिलर हादसे में बड़ी कार्रवाई। लापरवाही के चलते 2 ठेकेदारों पर एफआईआर। कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद हुई कार्रवाई। जशपुर में आरटीआई लगाकर अवैध वसूली पर पुलिस की कार्रवाई। फर्जी आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर करता था अवैध वसूली। बर्खास्त कराने की धमकी देकर मांगता था पैसे। धमतरी में अवैध धान भंडारण पर बड़ी कार्रवाई। उड़नदस्ते ने 784 क्विंटल धान जब्त किया। कार्रवाई पर कलेक्टर बोले खरीदी व्यवस्था को स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में जरूरी कदम।
गुना में फतेहगढ़ सहकारी समिति प्रबंधक को किया गया निलंबित। खाद्य वितरण में गड़बड़ी और किसानों के साथ अभद्रता करने का आरोप। भोपाल के दीव मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पर कार्रवाई। अस्पताल का लाइसेंस किया गया रद्द। अस्पताल से गायब मिले डॉक्टर और स्टाफ। सिंगरौली में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना परमिट और नंबर प्लेट दौड़ रखे गए गाड़ियों पर कार्रवाई। 10 लाख से ज्यादा का राजस्व वसूल कर किया गया जमा। धार के धर्मपुरी में एसआईआर कार्य में गंभीर लापरवाही पर कार्रवाई। तहसीलदार ने 2 बीएलओ को किया निलंबित। 10 अन्य बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी। उज्जैन में एसपी ने किया थाने का औचक निरीक्षण। एसपी के पहुंचने पर नीलगंगा थाने में मचा हड़कंप। थाने में कई पुलिसकर्मी मिले गैर हाजिर। एसपी ने 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। उज्जैन में मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप। हिंदू संगठन ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने आरोपी युवक को कोर्ट में पेश किया। रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फेसबुक ऐड के बहाने आर्मी जवान बनकर ठगी करते थे। रायपुर में 3 अपराधियों को जिला बदर करने की कार्रवाई। 27 नवंबर तक रायपुर सहित 6 जिलों की सीमा छोड़ने के निर्देश दिए। 3 महीने तक बिना न्यायालय अनुमति प्रवेश पर प्रतिबंध। बिलासपुर में पुलिस चौकी में शराब पीने का मामला। एसएसपी रजनीश सिंह ने की कार्रवाई। 2 आरक्षकों को किया गया लाइन अटैच। मऊगंज की हनुमना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एनडीपीएस केस के फरार आरोपी रजनीश को किया गया गिरफ्तार। नशीली कफ सिरप मामले में आरोपी का नाम आया था सामने। कोरिया के जिला अस्पताल में कॉपर तार चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने लगभग 2.5 लाख के कॉपर पाइप किए थे चोरी। रायपुर पुलिस की ड्रंक एंड ड्राइव कार्रवाई। पिछले 10 दिनों में 53 वाहन चालक को पकड़ा। सभी की गाड़ियां जब्त। जबलपुर में व्यापारी से लूट का मामला। 2 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग। कृषि उपज मंडी में हुई थी 19 लाख की लूट। सारंगढ़ जिले में धान खरीदी व्यवस्था पर कलेक्टर ने दिखाई सख्ती। जिला कलेक्टर के व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। फटे बारदाने में धान की खरीदी होने पर की गई सख्त कार्रवाई। इंदौर में निजी ट्रैवल कंपनी के दफ्तर पर बजरंग दल ने किया हंगामा। संचालक को दी चेतावनी। बसों में मुस्लिम ड्राइवर और कंडक्टर रखे जाने का विरोध। शहडोल में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी। कुल्हाड़ी लेकर किसान पर हमला करने का किया प्रयास। पूर्व पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने किसान को जमीन न देने पर धमकाया। इंदौर जिले के निर्वाचन सुपरवाइजर अंकित दुबे वेंडरों के साथ करते हैं पार्टी। फार्म हाउस पर कूदा था जमावड़ा। पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवास में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहिणी कलम की मौत पर राजनीति गरमाई। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सत्ता के नशे में चूर कार्यकर्ता आम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जिला अस्पताल में करोड़ों की लागत से लगी लिफ्टें बंद हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक शानदार वीडियो आया सामने। बाघिन के बैकवाटर को तैर कर पार करते हुए वीडियो कैद हुआ। जबलपुर कृषि मंडी में व्यापारी के अकाउंटेंट से लूट। अकाउंटेंट से हुई 19 लाख रुपए की लूट। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपाल के डीएफओ कार्यालय परिसर में चोरी का मामला सामने आया। चंदन का पेड़ चुरा कर ले गए चोर। वन विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। सिंहपुर में विवादित पोस्ट के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंजीत घोसी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने एसपी ऑफिस के सामने धरना दिया। दुर्ग में बीते दिनों हुए गोलीकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने झारखंड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बाइक, पिस्टल और कारतूस बरामद। सीजीपीएससी का परिणाम घोषित। कोरबा के राज पटेल ने किया टॉप और राज ने 22वीं रैंक हासिल की। रीवा में कड़ाके की ठंड में भिखारी की दर्दनाक मौत। अस्पताल चौराहे पर मृत अवस्था में मिला भिखारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में आदतन अपराधी गंभीर रूप से घायल। पुलिस कस्टडी में भागने की कर रहा था कोशिश।
भोपाल में आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई, पुलिस ने 80 से ज्यादा शराब पेटियां जब्त की। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। बड़वानी में नवजात की मौत का मामला, परिजनों ने एम्बुलेंस कर्मचारी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। एम्बुलेंस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग। सीधी में साइबर अपराधों पर रोक लगाने में पुलिस नाकाम, नेशनल लॉ साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेसर ने पुलिसकर्मी की क्लास लगाई। पुलिस को बताया साइबर अपराध को रोकने के तरीके। मुरैना में ताज एक्सप्रेस में बैठने को लेकर हुआ विवाद, चेन पुलिंग के दौरान ट्रेन पर पथराव से यात्रियों में दहशत। कोरबा में डकैती के मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार, मामले में कुल मिलाकर 22 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। बदमाशों ने किसान के घर से 5 लाख रुपए की लूट की थी। बलरामपुर में आबकारी उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई, 140 बोतल कफ सिरप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे थे आरोपी। देश भर की तरह उज्जैन में भी कड़ाके की शीतलहर जारी। महाकाल मंदिर में बस मारुति में आने वाले भक्तों की बड़ी परेशानी, मंदिर का शिखर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा दिखाई दिया। पन्ना अस्पताल में नसबंदी के बाद महिलाओं को नहीं मिला कोई सुविधा, महिलाओं को अपने पैसे से वाहन बुलाकर घर जाना पड़ा। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 12 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, 21 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम, लोगों को ठिठुरन से मिलेगी राहत, 5 दिनों में बढ़ेगा तापमान।